Dear students, in this lecture we shall analyze the market model with inventory in a graphical way. ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तमाम केसेस को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद वी कैन डू दिस. जब हमने लिस्ट डाउन किया तो हमें याद आया कि पहले जो दो केसेस थे वो हमने ऑलरेडी रूल आउट कर दिए थे क्योंकि इस कंडीशन को वो वायोलेट करते थे. इसलिए तीसरे से लेकर जो सातवां केस है इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. जो केस 4 और केस 6 हैं दे आर बेस्ड ऑन इक्वालिटीज़ और उनको प्लॉट करना आसान है क्योंकि वो इक्वालिटीज़ की फॉर्म में. वेयर एज जो बाकी केसेस हैं तीसरे से सातवें केस में दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे आर यूजिंग इनइक्वालिटीज़. उनको प्लॉट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है. उसकी एडजस्टमेंट हम इनइक्वालिटीज़ में ही करेंगे और वो कैसे करेंगे विल सी. सो बोथ ऑफ देम आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फंक्शंस. अगर हम इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो ये इक्वालिटीज़ बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैटर्न रखते हैं. उनकी फंक्शनल फॉर्म ये बता रही है जो कि हम पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. मूविंग फ्रॉम केस 3 टू केस 7 वी ऑब्जर्व सिग्मा इज़ इंक्रीजिंग. सिग्मा की वैल्यू बढ़ती नज़र आ रही है अगर हम टेबल में देखें. आप देखें कि हमने पहले दो केसेस को कैंसल आउट कर दिया बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दे वायोलेट द कंडीशन ऑफ सिग्मा ग्रेटर दैन ज़ीरो. बिकॉज में सिग्मा एक में नेगेटिव था एक में ज़ीरो था. तीसरे केस से आखिर तक ही हम बात करेंगे और इन पे हमने ज़्यादा फोकस किया था बिकॉज दीज आर इक्वालिटीज़ और इनको प्लॉट करना आसान है. और देखा जाए तो ज़ीरो से लेकर वैल्यू कम हो रही है, वो जा रही है -1 से भी कम हो रही है. और ये जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली ऑलरेडी आप कर चुके हैं. आप जहाँ पर हमने डायनामिक स्टेबिलिटी की बात की थी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, वहाँ पर ऐसा टेबल हम ऑलरेडी बना चुके हैं. बी इज इक्वल टू ज़ीरो के केस में ये वाली इक्वेशन बनी थी जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. इस केस में भी आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. तो इन्हें हम प्लॉट कर सकते हैं और इनसे पहले और इन दोनों के दरमियान में ये वाला केस और ये वाला केस, ये हम बीच में और इनके पहले और इनके बाद में कंसिडर कर सकते हैं. ये है पहला केस जो कि इस सीक्वेंस में आता है. वैसे तो ये तीसरा बनता है लेकिन इन 5 एक्सेप्टेबल केसेस में ये पहला है और ये फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां केस है ये एज पर द 7 केसेस. तो इसमें वैल्यू जो है बिटवीन 0 एंड 1 ओवर बीटा प्लस डेल्टा है बी की वैल्यू. यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 ओवर बीटा प्लस डेल्टा हो गई और यहाँ पर उससे बढ़ के इतनी हो गई, फिर बढ़ के 2 ओवर बीटा प्लस डेल्टा हो गई और फिर मज़ीद बढ़ के 2 ओवर बीटा प्लस डेल्टा हो गई. तो आपने देखा जैसे जैसे केसेस आगे चल रहे हैं ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जा रही है. इसीलिए हम इन रीजन को असेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हैं. एक सीक्वेंस पाया जाता है और हम इस सीक्वेंस में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं. दूसरी बात यह कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी बिकॉज इसमें डेल्टा की भी वैल्यू पॉजिटिव है और बीटा प्लस डेल्टा सिग्मा की वैल्यू भी पॉजिटिव है और बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है. ये ग्राफ अब आप देखने जा रहे हैं. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने जो सिचुएशन ऑब्जर्व की उसमें बीटा और गैमा दैट शुड बी डेल्टा. बीटा और डेल्टा को प्लॉट किया और सिग्मा को प्लॉट किया. तो चूंकि दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं इसलिए हमने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है. ये है रीजन 3 और ये है रीजन 4 और ये है रीजन 6. रीजन 6 जो है वो दूसरी इक्वालिटी था और रीजन 4 जो था वो पहली इक्वालिटी था. उससे पहले रीजन 3 था, उसके दरमियान में रीजन 5 है और रीजन 6 के बाद रीजन 7 है. तो आपने देखा हमने इक्वालिटीज़ को प्लॉट किया और उनसे पहले इनइक्वालिटी, उसके दरमियान में इनइक्वालिटी और उसके बाद जो इनइक्वालिटी है उन्हें बीच में एडजस्ट कर दिया. इस तरीके से व्हाट वी डिड इज़ कि हमने इस सारे सीक्वेंस को वी वर एबल टू प्लॉट इट और ग्राफिकली वी आर एबल टू एक्सप्लेन कि सिग्मा और बीटा प्लस डेल्टा का रिलेशनशिप कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय यूजिंग द डायग्राम. थैंक यू.